देखिए सर, मेरे को लगता है कि एक सुखी जीवन का आधार हम इंसानों के इन 3 पिलरों पर टिका हुआ है। जी हाँ, इसके 3 मुख्य पिलर है ये। पहला है सेहत वाला, दूसरा है संबंधों वाला और तीसरा है समृद्धि वाला, यानी कि दौलत वाला, धन दौलत पैसा। ठीक है सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भैया इन तीनों पिलर को हम एकदम सुदृढ़ कैसे बनाएं, मजबूत कैसे बनाएं। ऐसा क्या किया जाए कि भैया हमारे जीवन में सेहत भी अच्छी रहे, ढेर सारा प्यार भी मिले, हमारे संबंध भी अच्छे हो और हमें दौलत भी मिले। ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं साहब जो इन तीनों मामलों में बहुत आरे थके हैं और बहुत परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, अपने अपने हिस्से से मेहनत तो करते हैं, अपने हिस्से की मेहनत हर कोई करता है, परंतु मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें वो परिणाम नहीं मिलते सर। क्यों? इसी क्यों को समझने का आज प्रयास करते हैं इस वीडियो में। और आपको मैं ये कहता हूँ साहब कि वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि आज दिन तक आपको वो जो आप चाहते थे वो प्यार क्यों नहीं मिला, वो दौलत जिसके आप हकदार थे वो दौलत आपको क्यों नहीं मिली, वो सेहत जो आप पाना चाहते थे वो सेहत आपको क्यों नहीं मिली। ये वीडियो के अंत तक पहुँचते पहुँचते आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए सर, हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, वो दुनिया बड़ी कमाल की है साहब। जी हाँ, और एक चीज़ और बता देता हूँ साहब कि हमारे आउटर वर्ल्ड में वही होता है जो हमारे इनर वर्ल्ड में हम सोचते हैं। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि हम जैसे इनर वर्ल्ड में यानी कि आंतरिक दुनिया में खुद के बारे में जैसा सोचते हैं, जैसी भावनाएं रखते हैं, जैसा महसूस होता करते हैं ना, ऐसा ही हमें आउटर वर्ल्ड से मिलता है। क्योंकि देखिए, इस पूरे यूनिवर्स में सारी चीज़ें एक ही चीज़ से बनी है और वो है एनर्जी। जी हाँ, ऊर्जा। फिर वो आप हो, मैं हूँ, ये मोबाइल हो, बस, मोटर, कार, कुछ भी, व्हाटएवर, चाहे वो कुछ भी हो, सब चीज़ एक ही चीज़ से बनी है और वो है एनर्जी। तो सर, आप जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचते हो ना, बारंबार आवृत्ति करते हो ना अपने दिमाग में एक ही चीज़ के बारे में, फिर चाहे वो दुख हो, सुख हो, खुशियाँ हो, प्रेम हो, तकलीफ़ें हो, चाहे कुछ भी हो साहब, आप किस चीज़ की आवृत्ति करते हो, आप बारंबार किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, कॉन्शियसली या सब कॉन्शियसली, भले आप चेतन रूप से सोच रहे हो या फिर अवचेतन से सोच रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मिलेगा वही जो आप सोच रहे हो। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है साहब कि दिन में तकरीबन 60,000 के आसपास विचार आते हैं। हम लोग हर विचार पर तो नज़र भी नहीं रख सकते, फिर कैसे हम अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं? सर, धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी, आपको अवेयर रहना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए, यहाँ तक तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया आपके इनर वर्ल्ड की बदौलत ही आपका आउटर वर्ल्ड जो भी है, अच्छा बुरा, उसके जिम्मेदार हम स्वयं ही है। सर देखिए, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जब भी किसी सेहतमंद आदमी को देखते हैं, किसी ताकतवर आदमी को देखते हैं, तो उसकी तारीफ करने की बजाय हम उल्टा उसके साथ कंपेयर करके खुद को कमतर आंकने लगते हैं और मन ही मन ये सोचते साहब, अरे यार ये बंदा तो कैसा बढ़िया दिखता है, कितना तगड़ा है यार, कितनी बॉडी है, और हम का हमारी तो सेहत कुछ भी नहीं। सर, यहाँ पर आप जाने अनजाने में खुद का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर अभाव की भावना है, आपके अंदर कमी की भावना है और आप कमी की फ्रीक्वेंसी को रिलीज कर रहे हो साहब। और जब यही कमियों वाली फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स तक पहुंचाते हो ना, तो यूनिवर्स की वाइब्रेशन ऐसी फ्रीक्वेंसियों को आपकी ओर और भेजेगी, ऐसे हालातों को और ज़्यादा, ऐसी परिस्थितियां आपकी ओर भेजेगी कि आप और भी ज़्यादा कमज़ोर हो, और भी ज़्यादा दुखी हो, और भी ज़्यादा शिकायतें करें। सर, यही सब सिस्टम संबंधों के मामले में भी लागू होता है। आजकल बहुत से लोग संबंधों से परेशान है साहब कि यार क्या करें, साला किसी पे भरोसा करने के लायक दुनिया रही ही नहीं है, कोई किसी का होता ही नहीं है। आज की दुनिया में तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। सर, ये एक गलत फहमी फैली हुई है, जबकि सच ये है साहब कि आप अपने संबंधों के लिए शुक्रगुजार हो ही नहीं। आपके साथ अगर कोई गलत कर रहा है या फिर आपको चीट कर रहा है ना, तो क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, उसको हक है साहब। और ये चीट करने का चुनाव भी आपने ही तो किया है। चीटिंग हो आपके साथ, आपको धोखा मिले, ये चुनाव आप ही ने तो किया है ना, क्योंकि आपने हमेशा अपने विचारों में ऐसी फ्रीक्वेंसी, आपने अपने विचार ऐसे बना रखे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग विचार बना रखे हैं कि भैया आपके विचार जैसे ही आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी बाहर जाती है ना, यूनिवर्स में जाती है ना, तो यूनिवर्स ऐसे इंसान को आपकी ओर अपने आप भेजता है जो धोखेबाज हो, जो चीटर हो, और वही इंसान आपसे टकराता है
और आपको लगता है कि यार आपने सच ही सोचा था, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, यानी कि मैं सही था कि वास्तव में धोखेबाज पूरी दुनिया है, यहाँ पे तो कोई भरोसेमंद है ही नहीं। आपने खुद ही उस इंसान को अपने ओर अट्रैक्ट किया था। जबकि अगर आपने ये सोचा होता कि पूरी दुनिया में सारे इंसान मस्त है, हर कोई कितना वफादार है यार, सच में ये दुनिया कमाल की है, कितना प्यार है दुनिया में, तो यकीनन ये यूनिवर्स आपके और ऐसे इंसान को भेजता है जो एकदम लॉयल हो, जो पूरा वफादार हो, पूरी तरह से आपको खुशियां दे सके, आपके साथ प्यार भरा जीवन जी सके। तो इसके जिम्मेदार कौन सर? आप खुद सोचिए। आपने उस इंसान को अट्रैक्ट किया, आपने खुद विचार किया, यूनिवर्स ने तो आपकी मदद ही की है, तो फिर यूनिवर्स या फिर ईश्वर ये जिम्मेदार कैसे हो सकता है सर? यही मामला दौलत के मामले में भी होता है सर। यही बात, दौलतमंद इंसान को जब भी कोई देखते हैं ना, तो बहुत से लोगों की ये तकलीफ है साहब, ये आ गया डेढ़ शाना, अब देखो ये बड़ी बड़ी बातें करेगा, चार पैसे क्या हो गए, पता नहीं खुद को क्या समझता है सर। ऐसी इतनी नफरत की दृष्टि से देखेंगे किसी दौलतमंद और अमीर आदमी को कि जैसे उसके बाप को उसने मारा हो सर, इतनी नफरत देंगे। ऐसी नफरत की भावना यूनिवर्स के अंदर ये मैसेज भेज रहा है बंदा, नफरत करने वाला ये यूनिवर्स को मैसेज पहुंचा रहा है कि भैया इसको दौलत से नफरत है, दौलतमंद आदमी को ये इसे पसंद नहीं है। तो यूनिवर्स आपके लिए ऑटोमेटिकली ऐसी व्यवस्था करता है कि आपके पास ज़्यादा दौलत कभी ना आए सर। इसी तरीके से सेहत के मामले में, दौलत के मामले में और संबंधों के मामले में भी हमारे साथ यही होता है। हम लोग हमेशा गुस्से की या फिर अभाव की या फिर दुख की या फिर शिकायतों वाली भावनाएं करते रहते हैं, और परिणाम ये होता है साहब कि हमारे जीवन में वही चीज़ें प्रकट होती है। जबकि करना सिर्फ इतना सा चाहिए कि जब भी किसी सेहतमंद आदमी को देखो ना, तो उसके साथ कंपेयर करने की बजाय खुश रहिए। भले आज आपकी सेहत कैसी भी हो, भले आप बड़ी से बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो या फिर दुबली पतली कैसी भी सेहत हो, परंतु बचपन से लगाकर आज दिन तक आपने को जो सेहत मिली है ना, अरे भाई सेहत थी तभी तो आप खेल पाए हो, सेहत थी तभी तो आप जीवन में मजे कर पाए हो, अरे सेहत के बलबूते पर ही तो आप चल फिर सकते हो सर। आप सेहतमंद रहे हो आज दिन तक, और इसके लिए आप एहसानमंद रहिए, खुश रहिए, शुक्रगुजार रहिए कि कम से कम आज दिन तक मैंने अपने सेहत के दम पर जीवन में बहुत से खुशियों के पल जिए हैं। जब आप ऐसी भावनाएं रिलीज करते हो ना, ऐसा सोचते हो ना, तो यूनिवर्स से और भी ज़्यादा आपको ऐसी हेल्प मिलने लगती है कि आपकी सेहत में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होने लगता है। यही बात संबंधों पर भी लागू होती है। जब भी आप विचार करो ना, तो संबंधों को बुरी भावनाएं मत दो। भले वर्तमान में आपके संबंध कितने भी खराब हो, कैसे भी हो, आपको हमेशा अच्छी भावनाएं रखनी पड़ेगी कि यार मेरे जीवन में कितने सारे अच्छे संबंध रहे हैं, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे मामा, मेरे फूफा, जो कुछ भी, क्योंकि उन सब ने आपके जीवन में वैल्यू ऐड की है सर, कभी ना कभी खुशियां दी है। और आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कितनी मेहनत की है ताकि आपको खुशियां मिल सके, आप खुशी से जीवन जी सको। आपके लिए हमेशा हर चीज़ की व्यवस्था की है, भले वो खिलौने हो, पढ़ाई के मामले में हो, घूमने फिरने के मामले में हो, या फिर कुछ भी हो। आपके पेरेंट्स ने हमेशा आपके लिए मेहनत की है। आपके रिलेटिव्स ने भी कभी ना कभी आपको उपहार दिए होंगे या और भी आपके लिए बहुत कुछ किया होगा। तो इतनी खुशियों के लिए भी आप उनका शुक्रगुजार रहिए, आप ईश्वर को थैंक्सफुल रहिए साहब कि आपके जीवन में इतने अच्छे संबंधी रहे हैं, इतने अच्छे लोग रहे हैं, जिनकी बदौलत आपको जीवन में ढेर सारी खुशियां मिली है पास्ट में। और जब आप ऐसा महसूस करते हो ना, अच्छे संबंधों के लिए आप शुक्रगुजार रहते हो ना, क्योंकि शुक्रगुजार क्यों रहना है ये भी मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपने किसी भी अपने रिलेटिव्स का चुनाव खुद नहीं किया है। ऐसा नहीं है भैया कि आपने चुनाव किया था कि भैया ईश्वर आप है ना मेरे को ये माता पिता दे दो, ये फलान जी मेरे को मामा दे दो, और ये आंटी जी ये वाली दे दो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको जितने भी संबंधी मिले हैं ना, जितने भी रिलेटिव्स आपके लोग हैं ना, वो सब आपको बाय नेचर मिले हैं, बाय गॉड मिले हैं साहब, ईश्वर की कृपा से ही मिले हैं। क्योंकि पूर्व जन्म में ऐसे कुछ न कुछ कर्म रहे हैं आपके, जिनकी बदौलत आपको इतने अच्छे गार्जियंस मिले हैं, इतने अच्छे संबंधी मिले हैं, जिनकी बदौलत आपने अपने जीवन में आज दिन तक ढेर सारी खुशियाँ पाई है।
और जब आप शुक्रगुजार रहते हो कि हाँ यार मेरे जीवन में हमेशा अच्छे लोग रहे हैं, तो आप हाई फ्रीक्वेंसी में होते हो। अब आपके दिमाग से आभार वाली और शुक्रगुजार वाली और एकदम संतुष्टि वाली भावनाओं की फ्रीक्वेंसी आप रिलीज करते हो, और यही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स तक पहुंचती है, ब्रह्मांड तक, और ब्रह्मांड आपके जीवन में और भी ज़्यादा ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्ते को, ऐसे प्यार को भेजते हैं, ठीक है, ऐसे आपका सम्मान करने वाले इंसान को भेजते हैं, आपको प्रेम देने वाले इंसान को भेजते हैं, जिस वजह से आप ज़्यादा खुश रह सको। और यही बात दौलत के मामले में भी होती है। जब भी किसी दौलतमंद आदमी को देखो, अमीर आदमी को देखो, तो खुश रहना है, शिकायत नहीं करनी है, कंपेयर नहीं करना है कि यार इसके पास तो इतना पैसा है और मेरे पास कुछ भी नहीं। सर, उसे देखकर दुखी नहीं होना है, उसे देखकर खुश होना है, क्योंकि आज दिन तक बचपन से लगाकर आपको भी तो ढेर सारी दौलत मिली है भाई, तभी तो आप खिलौने खरीद पाए, साइकिल खरीद पाए, या कुछ भी पढ़ाई की है, बचपन में पढ़ सके। ये किसकी बदौलत? आपको आज दिन तक दौलत मिली थी, उसी बदौलत। और जब आप हर चीज़ में आभारी रहते हो, शुक्रगुजार रहते हो, प्यार वाली, खुशियों वाली भावनाएं रिलीज करते हो ना, तो भैया आपके साथ ऐसा ही होने लगता है और पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम करने लगता है, और आपका जीवन देखते ही देखते जादुई तरीके से बदल जाता है साहब। और ये एक सच है। और ज़्यादा मैं ये भी नहीं कह रहा कि भैया आप कंटिन्यू करते ही रहियो, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना भी हो तो वैसे भी आपने इतने साल तक दुख और तकलीफ़ों के साथ तो जीवन गुजारा ही है। सिर्फ मेरे कहने से 1 महीने के लिए, जी हाँ 1 महीने के लिए अपनी भावनाओं पर, अपने विचारों पर, अपने थॉट प्रोसेस पर थोड़ी सी नज़र रख के देखिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। आपको जानबूझकर अच्छा महसूस करना पड़ेगा, जानबूझकर खुशी की भावना अपने अंदर लानी पड़ेगी, जानबूझकर खुश होना पड़ेगा। और जब आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आप देखना 1 महीने के अंदर ही आपको परिवर्तन नज़र आने लगेगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि सच में आज दिन तक आपको वो सारी चीज़ें क्यों नहीं मिली जो आप पाना चाहते थे। फिर चाहे वो सेहत हो, दौलत हो, अच्छे संबंध हो, प्यार, पैसा, कुछ भी हो, आपको परिणाम नज़र आने लगेंगे साहब कि आज दिन तक आप उन चीज़ों से वंचित क्यों रहे, और कैसे आप अपनी भावनाओं में थोड़ा सा परिवर्तन करके आपको वो सारी चीज़ें अपने आप जादुई तरीके से मिलने लगेगी जो आप पाना चाहते हो। थैंक यू।